दोस्तों, जनरल स्टडीज में पुनः आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कई सारे बच्चों के कमेंट और मैसेज आए हुए हैं मेरे पास, ठीक है, व्हाट्सएप में कि सर कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए हिंदी कैसे तैयार करें। ठीक है, तो इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों को हिंदी कैसे तैयार करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, यदि आप लोग कनिष्ठ सहायक, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट गार्ड या पटवारी या फिर अन्य किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें आरओ एआरओ, ठीक है, एपीएस इत्यादि, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे द्वारा, ठीक है, अपने चैनल पर, मेरे इस चैनल पर आप लोगों को जीएस में, ठीक है, अभी प्राचीन भारत का इतिहास, साथ ही भारतीय राज व्यवस्था और 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, ठीक है, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, और साथ ही उत्तराखंड का इतिहास, तो अलग अलग कक्षाएं आपको प्रदान की जा रही है। तो आप लोग उनसे जुड़िए, ठीक है, अपनी तैयारी को बेहतर करिए। तो आप लोग अवश्य जुड़िएगा। साथ ही प्रैक्टिस सेट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, दोनों से जुड़ना आप लोग ना भूलें। आप लोग वहां से अवश्य जुड़ेगा। देखो, कनिष्ठ सहायक के लिए हिंदी, ठीक है, मेरे द्वारा भी पहले बताया गया था कि मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी आप कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, कनिष्ठ सहायक, इसके लिए आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप सिलेबस लीजिए, ठीक है, सिलेबस में देखो हिंदी का विकास हमें बिल्कुल नहीं दिया गया, ठीक है, रचनाएं हमें नहीं दी गई हैं, तो वो हमें नहीं पढ़ना है। केवल जो व्याकरण वाला हिस्सा है उसमें ही हमें कुछ कुछ चीजें दी गई हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो उसमें संज्ञा से अव्यय तक, ठीक है, संज्ञा से अव्यय तक, ये हमें व्याकरण में दिया गया, ठीक है, ये तो आपने पढ़ना ही है, ठीक है। व्याकरणीय विचार, यानी कि व्याकरणीय विचार में यही चीजें आती हैं, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। और दूसरा देखो, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, संज्ञा से अव्यय तक, क्योंकि व्याकरणीय विचार है। यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे अभी बताऊंगा आपको। और साथ ही देखो जो शब्द है, ठीक है, संधियां हैं, शब्द विचार, शब्द विचार जिसमें सारे शब्द आ जाएंगे, ठीक है, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, साथ ही देखो सारी, ठीक है, शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी, और इसके अलावा देखो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और आगत शब्द, ठीक है, जो भी देशी विदेशी शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये सारी चीजें शब्द विचार में आ गई, ठीक है। संज्ञा से अव्यय तक, दूसरा शब्द विचार, तीसरा देखो संधि, समास, ठीक है, समास भी आपको पढ़ना है, मुहावरे, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी है। संधि है, समास है, मुहावरे, ठीक है। शब्द विचार में देखो पर्यायवाची, ठीक है, विलोम, तत्सम, तद्भव, देखो पर्यायवाची है, विलोम है, तत्सम शब्द, तद्भव है, ठीक है, योग रूढ़, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है, जो भी प्रकार होते हैं शब्दों के, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है, ये सब आपने देखना है। मतलब शब्द विचार में जितनी भी चीजें हैं सारी आपने देखो, विलोम, तद्भव, पर्यायवाची, समानार्थी, ठीक है, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, या फिर, ठीक है, विपरीतार्थक शब्द, सब एक ही, मतलब विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, सब ऐसे होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तद्भव, तत्सम, बाकी देखो शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, ये सारी चीजें आपने इसमें पढ़नी है। साथ ही देखो संधि आपको पढ़नी है, समास, मुहावरे, ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, ये दोनों चीजों भी आपके देखनी है। यहां से देखो क्वेश्चन यहीं से आएगा, संज्ञा से अव्यय तक का शब्द विचार, ठीक है, संधि, समास, मुहावरे, उपसर्ग और प्रत्यय। यदि आप पुराने प्रश्न पत्र देखते हैं आयोग के, तो आयोग द्वारा काफी आसान चीजें इसी तरह की पूछी जाती हैं। आप पटवारी का ले लीजिए, आप पुलिस का एग्जाम ले लीजिए, या फिर पहले जो एपीएस का एग्जाम हुआ है, या फिर जो अन्य एग्जाम जहां पर हिंदी पूछी गई है, उन प्रश्न पत्रों को यदि आप आयोग के देखते हैं तो काफी एक आसान लेवल की हिंदी वहां पर आती है, ठीक है, आसान क्वेश्चन आते हैं, आसान प्रश्न आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। और अधिकता ऐसे ही शब्दों की होती है, कहीं पर उपसर्ग आपको ज्यादा पूछेगा, कहीं पर आपको 2-3 मुहावरे पूछ लेगा, ठीक है, कहीं पर आपको 3-4 संधियां, कहीं पर आपको 4-5 विलोम शब्द। एक पेपर में देखना था पुराना, तो वहां पर 30 में से 6 शब्द केवल विलोम शब्द पूछे गए। तो इस तरह से आयोग पूछता है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी इन चीजों को पढ़ लीजिए, अपना आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, सिलेक्शन आपको हो जाएगा, क्योंकि 25 नंबर की हिंदी है, ठीक है, और मायने रखते हैं 25 नंबर। यदि आप 23 मतलब 20 प्लस रहते हैं तो भी आप मतलब सेफ जोन में, लगभग 22-23 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं हिंदी में, ठीक है। तो करने क्या है, करें क्या करें, पढ़ें कैसे, ठीक है, मेन सवाल ये होता है पढ़ें कैसे। देखो अभी आपके पास लगभग 40 दिन है, ठीक है, 40 दिन में अपना रोजाना का एक टारगेट सेट करो, या तो आप एक एक टॉपिक करके पढ़ो रोजाना, या फिर देखो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो है 10-10, ठीक है, आज आप तैयार करो 10 पर्यायवाची, 10 विलोम, 10 तद्भव, तत्सम, ठीक है,
10 योग रूढ़, 10 समानार्थी, ऐसे 10 शुद्ध वर्तनी। ठीक है, योग रूढ़ मतलब सारे शब्द संरचना, शब्द रचना जो उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, ठीक है, सारे चीज जिसमें आगत शब्द भी होंगे, आपके देशज विदेशज, ठीक है, संकर शब्द, सारी चीजें। तो शब्द विचार में इस तरह से देखो, 10-10 ये तैयार करो, 10 संधि तैयार करो, 10 समास तैयार करो, ठीक है, 10 मुहावरे, 10 उपसर्ग प्रत्यय, इस तरह से रोजाना का आप 10-10 का टारगेट ले लो। ठीक है, ये सारे 10-10 तैयार करो आप 40 दिन में। देखो सारी चीजें आपकी 400-400 तैयार हो जाएंगी। तो आपको ज्यादा ना बोझ लगेगा और समय भी आपका ज्यादा नष्ट नहीं होगा और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो हर चीज आप 10-10 ले लो और 400 यदि आप पढ़ लेते हो ना, तो इससे बाहर नहीं आएगा फिर, क्योंकि इससे बाहर मतलब आप महत्वपूर्ण चीजें ही तो पढ़ोगे अभी। ठीक है, आप सिलेक्टेड चीजें पढ़ो, उसमें से सिलेक्ट करो जो महत्वपूर्ण आपको लग रहा है कि हाँ ये पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि खुद में भी एक ऐसी चीजें फील होने लग जाती है जब आप तैयारी करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 10-10 करके आप एक टारगेट बना लो अपना, हर चीज 10-10 रोजाना, 10 पर्यायवाची रोजाना तैयार करो, 10 विलोम रोजाना, 10 तद्भव तत्सम। ठीक है, ऐसी सारी चीजें 10-10 तैयार करो तो एग्जाम तक आपकी सारी चीजें 400-400 तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो काफी आसान तरीका है हिंदी को पढ़ने का, जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही आसान तरीका। ठीक है, या फिर अपना आप दूसरा तरीका भी देख सकते हैं, जिससे जैसे मतलब आपको सुविधा लगे, आपको केवल पढ़ना है। ठीक है, आप एक बार पर्यायवाची कवर करो, फिर विलोम कवर करो। अगर 10-10 करोगे, देखो रिवीजन करने के लिए भी आसान रहेगा, रोजाना आप रिवीजन भी कर सकते हो और एकदम से बोझ भी नहीं पड़ेगा और एक निश्चित समय के बाद आपको परिणाम भी मिल जाएगा उसका। ठीक है, तो ज्यादा बोझिल आपको नहीं लगेगा, 10-10 करके आप तैयार कर सकते हैं हिंदी में। तो ये चीजें आपने इस तरह से तैयार करनी है। संज्ञा से अव्यय तक देखो, बेसिक सी चीजें पढ़ लो इसमें। ठीक है, परिभाषा ही में क्वेश्चन बन जाता है। आपने देखा होगा अभी निश्चयवाचक सर्वनाम एक आया था पटवारी में। ठीक है, इस तरह से परिभाषा से भी क्वेश्चन आयोग बनाता है। तो आप इनके बारे में बेसिक चीजें पढ़ लीजिए, बस हो गया। सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए इनके बारे में। बाकी जरूरी नहीं है कि इतना डीप क्वेश्चन पेपर आएगा, बिल्कुल भी डीप नहीं आएगा। ठीक है, जिस तरह से SSSC का आता था वैसा पेपर नहीं आएगा, तो काफी आसान पेपर ही आएगा। तो आप लोग इस तरह से अपना तैयारी करिएगा। ठीक है, इसको अपना कवर कर लीजिएगा। ठीक है, जिसमें तद्भव तत्सम, क्योंकि यदि मैं भी आपको हिंदी पढ़ाता हूँ तो मैं केवल यही आपको ग्रामर वाला पार्ट पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ये समझा सकता हूँ, मतलब जैसे समास से समझा सकता हूँ, संधि है समझा सकता हूँ, लेकिन इनको याद तो आपको ही करना है। ठीक है, याद करने का केवल एक ही तरीका है, वो है रिवीजन, और आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।